नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम। स्वागत है मेरे चैनल में। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने मथुरा वृंदावन बरसाने के 3 पार्ट्स आपके साथ शेयर किए हैं। आपको मैंने वृंदावन के भी दर्शन कराए, लेकिन वृंदावन में एक दिन में घूमना बिल्कुल नामुमकिन है। तो आज हम दूसरे दिन नंदगांव बरसाना होते हुए वृंदावन पहुंचे हैं। अभी शाम के 5 बज रहे हैं। हम लोग बरसाना से निकले हैं सीधा निधि वन के लिए। तो आज की पूरी रात हम वृंदावन में ही निकालेंगे। अब हम आपसे सीधा मिलेंगे निधि वन में। बरसाना से वृंदावन की दूरी 50 किलोमीटर है। कितनी भी रोड क्लियर हो, पहुंचने में 1 घंटा आराम से लगता है। और देखिए 6 बजे सब बता रहे थे कि मंदिर बंद हो जाएगा, हम पहुंच पाते हैं कि नहीं। तो अब हम वृंदावन पहुंच गए हैं। और ये देखिए प्रेम मंदिर शाम टाइम कितना सुंदर लग रहा है। मैंने लाइटिंग वाला आपको दिखाया था इसके पहले ब्लॉग में, लेकिन ये देखिए शाम को कितना सुंदर लग रहा है। और मैंने आपको पहले ब्लॉग में भी बताया है कि मथुरा वृंदावन में शरद पूर्णिमा का खास महत्व है और इस दिन बहुत सारे श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। तो सुरक्षा दृष्टि से देखते हुए यहाँ के बहुत सारे रास्ते डाइवर्ट कर दिए जाते हैं और बहुत सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। तो आप अपने निजी वाहन से निधि वन तक नहीं पहुँच पाएंगे, इसलिए हमने पार्किंग प्रेम मंदिर के सामने कर दी और वहाँ पर एक ई रिक्शा लिया और करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुँच गए निधि वन। और बहुत टेंशन हो रही थी कि हम मंदिर पहुंच पाएंगे कि नहीं, मंदिर कहीं बंद ना हो जाए। यहाँ आने के बाद पता चला कि मंदिर 7:30 बजे तक खुलता है और आप मंदिर के अंदर ही 2 रुपए पर जोड़ी में जूते चप्पल जमा कर सकते हैं। अब आगे आप मुझे 2-3 मिनट तक निधि वन के अंदर ही देखेंगे और यहाँ की बहुत सारी रहस्यमयी बातें आपके साथ में शेयर करूंगी। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी का भव्य मंदिर है, बहुत ही रहस्यमयी मंदिर है। मंदिर का नाम है रंग महल। रंग महल मंदिर के आसपास ही बहुत पुराने तुलसी के वृक्ष हैं और ये वृक्ष की शाखाएं जमीन पर झुकी हुई हैं। पुजारी बताते हैं कि यही वृक्ष रात में गोपी का रूप धारण करते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण जी के साथ रास रचाते हैं। हमारे ठाकुर जी महाराज और राधा रानी आधी रात के बाद रास रचाने आते हैं और जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी रास रचाते हैं वहाँ पर किसी को भी रुकने की परमिशन नहीं है। शाम होते ही सारे लोग इस मंदिर प्रांगण से बाहर चले जाते हैं। और ये देखिए मैंने 2 चुटकी मिट्टी ले ली। आपसे मैंने बताया था कि निधि वन से मैं मिट्टी लूंगी। आपको देखिए मैं बाहर का नज़ारा दिखा रही हूँ। ये निधि वन के ही तुलसी के वृक्ष हैं। देखिए मान्यता ये है कि यही वृक्ष रात में गोपी का रूप धारण करते हैं, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी के साथ रास करते हैं। अब हम यहाँ से आगे बढ़े तो हमें हरिदास जी की समाधि मिली। हरिदास जी के बारे में संक्षिप्त में जानकारी देना चाहूंगी। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी थे। जब आप निधि वन के अंदर इंटर करते हैं तो रंग महल पहुंचने से पहले आपको हरिदास जी की समाधि मिलती है। हरिदास जी संगीत सम्राट थे और ये अपने संगीत को भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित करते थे। हरिदास जी के भजन से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने बांके बिहारी का स्वरूप धारण किया। वही मूर्ति आज बांके बिहारी मंदिर में है। बहुत लंबी कहानी है, अगर आपको सुननी है तो मुझे जरूर बताइएगा। पुजारी बताते हैं कि इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी शाम को शयन करने आते हैं और यहीं पे रास रचाते हैं। पुजारी इस मंदिर के अंदर बिस्तर बिछा के जाते हैं, भोग का सामान रखते हैं, श्रृंगार का सामान रखते हैं। सुबह भोग जूठा मिलता है, श्रृंगार बिखरा हुआ मिलता है और बिस्तर में सलवटें पड़ी हुई मिलती हैं। ये वही भव्य मंदिर है। इसी मंदिर का नाम रंग महल मंदिर है और यहाँ पे युगल सरकार की जोड़ी है। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि शाम होते ही इस मंदिर के पट अपने आप बंद हो जाते हैं और सुबह होते ही इस मंदिर के पट अपने आप खुलते हैं। आज भी यहाँ का पहला प्रसाद हरिदास जी महाराज को ही प्राप्त होता है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी आज भी उनको दर्शन देते हैं। और ये देखिए हम ये मंदिर परिसर से बाहर निकले। आप मंदिर से 101 रुपए दे के श्रृंगार का सामान ले सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये कुछ तुलसी के वृक्ष प्रांगण के अंदर ही रह गए हैं। ये देखिए बांस का इन्होंने जाल लगाया है बंदरों से बचने के लिए। यहाँ पे बहुत ज्यादा बंदर हैं। तो हमने भी तुलसी वृक्ष से मनोकामना मांगी। कहते हैं यही वृक्ष रात में गोपी का रूप धारण करते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी से मिलते हैं। हमने हरिदास जी की समाधि के दर्शन किए।
इसके बाद हमने रंग महल के दर्शन किए। अब हम चलेंगे बंसी चोर राधा रानी जी के मंदिर। ये सारे मंदिर इसी प्रांगण में हैं। ये हरिदास जी महाराज जी का मंदिर है। यहीं पे समाधि स्थल बना हुआ है। आदि बताते हैं कि यहाँ पर दो व्यक्तियों ने छिपकर भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन करने चाहे, लेकिन अगली सुबह दोनों पागल हो गए थे। इसमें से एक संत थे जिनकी यहाँ समाधि बनाई गई है, और ऐसे बहुत सारे लोगों की यहाँ समाधि है जिन्होंने रात में यहाँ पर रुककर भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन करने चाहे। तो ये वही समाधि आपको दिख रही है, आप इनके भी दर्शन करिए। और बस यहाँ के इतने ही मंदिर थे इस मंदिर प्रांगण से। अब हम बाहर जाएंगे और आपको दूसरे मंदिरों के दर्शन कराएंगे। वीडियो लास्ट तक देखें, आपको ये वीडियो बहुत कुछ सिखा जाएगा, बहुत चीज़ें आपको पता चलने वाली हैं। तो चलिए, निधि वन का सफ़र हमारा पूरा हुआ और अब हम देखिए निधि वन के इसी रास्ते से होते हुए बाहर निकल आए, और ये दर्शन बहुत ही भव्य थे, बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ से सीधा हम जाएंगे इस्कॉन टेम्पल। अब हम पहुंच गए इस्कॉन मंदिर। इस्कॉन मंदिर एक अमेरिकन संस्था है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण जी का संदेश पहुंचाने के लिए किया गया था। इस मंदिर को कृष्ण बलराम टेम्पल के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में आके बहुत अच्छा लगता है। आप जब इस मंदिर में आएंगे तो आपको हमेशा हरे रामा हरे कृष्णा की धुन सुनाई देगी, जो बहुत अच्छी लगती है। इस मंदिर की स्थापना स्वामी प्रभुपाद जी ने की थी, और ये बहुत सुंदर मंदिर है। अगर आप इस मंदिर में आते हैं तो आपके रोम रोम में भक्ति बहने लग जाएगी, और यहाँ सब कुछ भक्तिमय है। आरती का समय हो गया है और यहाँ पे ये माताएं बहनें सबको दिए दे रही हैं। तो आपको यहाँ पे दिया खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मंदिर के अंदर ही आपको दिया मिल जाएंगे। तो ये देखिए मेरे पास भी दिया है, और चलिए हम प्रभु जी के आरती में शामिल हो जाते हैं। और ये हम सब ने मिल करके की भगवान जी की आरती। बहुत सुंदर सा मंदिर, बहुत सुंदर। मंदिर डबल फ्लोर में बना है। नीचे के फ्लोर में भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा पूजा पाठ का कार्यक्रम रहता है। यहाँ बहुत सारे भक्तों की भीड़ रहती है। ये बहुत सुंदर सुंदर
झांकियां हैं। ऊपर के फ्लोर में तुलसी माला ले सकते हैं और बहुत सारी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। लेकिन इस बार मैं ऊपर के प्रांगण में नहीं गई, क्योंकि इसके पहले मैं होके आई थी, तो नीचे की ही झांकियां आपको दिखा देती हूँ। आप ये जो प्रतिमा देख रहे हैं, यही है स्वामी प्रतिपाद जी। इन्होंने ही मंदिर का निर्माण किया और हमारे कृष्ण जी को और ठाकुर जी की लीलाओं को विदेशों तक फैलाया। मंदिर और झांकियां दोनों के हमने दर्शन कर लिए। अब हम निकलेंगे इस मंदिर प्रांगण से बाहर। और जैसे ही हम बाहर जा रहे थे तो हमको यहाँ पर भंडारा चलता हुआ दिखाई दिया, जहाँ से लोग कुछ लाके खा रहे थे। तो हम लोग भी लाइन में लग गए। फिर पता चला यहाँ पे खिचड़ी मिल रही थी, तो चलिए थोड़ा सा पेट पूजा हो गई, जिससे कि हम अब गोवर्धन परिक्रमा बहुत आसानी से कर पाएंगे। अब हम निकले गोवर्धन परिक्रमा के लिए। वृंदावन से गोवर्धन की दूरी 23 किलोमीटर है और करीब हमने इसको आधा घंटा में पूरी की। रात का समय था, रोड खाली थी और ये देखिए हम पहुंच गए गोवर्धन परिक्रमा के लिए। यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी पार्क करी और एक ऑटो लिया। उसी ऑटो से हमने परिक्रमा करी। परिक्रमा 6 कोस की दूरी पर बनी है, लगभग 21 किलोमीटर पड़ती है। और मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख मंदिर इस तरह हैं: अन्योर, गोविंद कुंड, पुंछरी का लौठा, जतिपुरा, राधा कुंड, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा, दान घाटी। ये सारी चीजें परिक्रमा मार्ग में आती हैं। परिक्रमा जहाँ से शुरू होती है वहीं पर खत्म होती है, जिसे दान घाटी मंदिर कहा जाता है। गोवर्धन और इसके आसपास की भूमि को ब्रज भूमि कहा जाता है। और गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण जी की लीला स्थली है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वापर युग में ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत अपनी कनिष्ठ अंगुली पर उठाया था। गोवर्धन पर्वत को भक्तजन गिरिराज भी कहते हैं। सदियों से गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। तो गिरिराज जी महाराज में बने हुए कुछ प्रमुख मंदिर दिखा रही हूँ। परिक्रमा हमने रात में करी, ऑटो से करी। यहाँ पे पैदल यात्री भी मिले, ये देखिए आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोग पैदल परिक्रमा कर रहे थे। रात भर ये दुकानें खुली रहती हैं, तो आप यहाँ पर रुककर चाय नाश्ता कर सकते हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं। मेरी इच्छा है कि कभी एक बार ऐसा हो कि मैं पैदल परिक्रमा करूं, और वो दिन कभी ना कभी तो आएगा, क्योंकि मुझे इस ज़मीन से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। तो कभी आके मैं पैदल परिक्रमा भी करूंगी। इस बार तो चलिए हमने कर लिया ऑटो से। इसके पहले जब मैं आई थी तब भी मैंने ऑटो से ही परिक्रमा करी थी। और इन मंदिरों में आप ज़रूर जाएं। जब आप गोवर्धन परिक्रमा करें ना, तो बीच में सारे मंदिर पड़ते हैं। इन मंदिरों के पैर छुएं, दर्शन करें, बहुत ज़्यादा शुभ होता है और हमारी परिक्रमा पूरी होती है। आपने इस मंदिर के ऊपर नाम तो पढ़ा ही होगा, यही मंदिर है पुंछरी का लौटा। इसके पहले हमने गिरिराज जी महाराज के दर्शन किए। सबसे पहले मंदिर हमको गिरिराज जी महाराज का ही मिला। गिरिराज जी महाराज के मंदिर में दूध का अभिषेक होता है। आपको मंदिर प्रांगण में बहुत सस्ते में दूध मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे दूध का अभिषेक जरूर करें। और ये देखिए हम अब वापस निकल चुके परिक्रमा मार्ग में। जब मैं पहली बार आई थी तो गिरिराज जी महाराज को मैं ढूंढ रही थी, क्योंकि यहाँ पे पर्वत जैसा कुछ भी नहीं दिखता। आपको इस सिटी के बाहर बाहर परिक्रमा लगाना होता है। और मान्यता ये है कि गिरिराज जी महाराज रोज एक तिल जमीन के अंदर जा रहे हैं। जिस दिन गिरिराज जी महाराज समतल हो जाएंगे, पर्वत का नामो निशान मिट जाएगा, उस दिन पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। पहले ये बहुत विशालकाय पर्वत था। 84 कोस आसपास इसकी छाया जाती थी और गिरिराज जी महाराज की छाया वृंदावन तक आराम से पहुंचती थी। लेकिन अब ऐसा दिखाई नहीं देता है। ऑटो अभी रात के 1 बज रहे हैं और हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं। ज़्यादा लाइट न होने के कारण बहुत चीज़ें नहीं दिख रही हैं। मंदिर ज़्यादातर बंद हो गए हैं, लेकिन परिक्रमा मार्ग है, परिक्रमा सभी लोग कर रहे हैं। बहुत सारे भक्तजन हैं। अभी हम जा रहे हैं राधा कुंड और कृष्ण कुंड। अगर वहाँ पे लाइट होगी तो आपको मैं दर्शन जरूर कराऊंगी।
सफेद फूल किलो आदरा निकलो सफेद फूल देख के आंटी जी सफेद फूल तो पैसा वाल में देना लो चल बिकन देगा नहीं सफेद फूल देख के लोग गिलास पाया बिकन देगा नहीं गिलास जल लग जाएगा तो कितना लगा है सफेद फूल देख के सफेद फूल दे डाले जिस तरफ मैं खड़ी हूँ ये है राधा कुंड। इसके जस्ट बगल में कृष्ण कुंड है और कहते हैं यहीं पे राधा रानी और श्री कृष्ण जी जल क्रीड़ा करते थे। ऑटो वाले भैया बता रहे थे कि गिरिराज जी पर्वत में आज भी ऐसी अनेकों गुफाएं हैं जहां पर बहुत सारे ऋषि मुनि सदियों से तपस्या में लीन हैं। वो किसी को दिखाई नहीं देते लेकिन अंदर आज भी तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने एक दो कहानी ऐसी बताई जो बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक थी। और अब हम पहुंच गए हैं परिक्रमा मार्ग के लास्ट मंदिर में और यहीं पे मानसी गंगा है। आप मानसी गंगा में अपने हाथ पैर धो के इस मंदिर के दर्शन करिए। बहुत सुंदर मंदिर बना है और यहाँ पे गंगा मैया स्वयं विराजमान है। तो ये देखिए, पहले तो सीढ़ियों से बाहर जाना पड़ता था, वहाँ पे आप अपने हाथ पैर धो सकते थे, लेकिन आजकल सुविधा हो गई है, आप अंदर ही गंगा मैया का स्पर्श कर सकते हैं। और ये सामने है मानसी गंगा। आप अपने मन की कोई भी मनोकामना इनसे मांग सकते हैं, कहते हैं बहुत जल्दी पूरी होती है। और ये देखिए, अब मैं आपको मंदिर प्रांगण में ले चलूंगी। हमने गोवर्धन महाराज की परिक्रमा पूरी करी और आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि आपने मेरे चारों ब्लॉक में जितने मंदिर देखे वो बहुत ही खास मंदिर थे, लेकिन अभी ये पूरे मंदिर नहीं है, बहुत सारे मंदिर छूट गए हैं। तो जब मैं कभी अगली बार आऊंगी तो आपको मैं ब्रज में वो सारे मंदिरों के दर्शन कराऊंगी जो इस बार नहीं हो पाए। हम लोग यहाँ पे 3 दिन रुके, 3 दिन भी कम ही पड़ गए, क्योंकि यहाँ पर हमारे ठाकुर जी ने लीला करी है। ये हमारे ठाकुर जी की लीला स्थली है, तो भला हम 3 दिन में इनकी लीलाओं को कैसे समेट लेते। आप मेरे इन चारों पार्ट्स को बहुत ज़्यादा प्यार दें, अपना सपोर्ट दें और आप लास्ट में कुछ थोड़ा ऐसा देखें जिसमें आपको हंसी आए। अभी बरसाना पहुँच हम लोग अभी माइक ले लो अपना। उसको नाइट में नहीं है, समझ नहीं आ रहा क्योंकि मैं बहुत लाल दिख रहा हूँ। हम लोगों ने अभी कृष्ण बलदाव का हमने अभी कृष्ण जन्म क्या हम आप खाओ। अभी खरीदे हैं, आपको कैसे लगे मुझे जरूर बताइए। अब मैं इस ब्रज की भूमि को नमन करती हूँ, वापिस फिर आने की मनोकामना करती हूँ। यमुना मैया मुझे फिर से जल्द बुलाएं। अगर आप लोग अभी तक बिल्कुल नहीं आए हैं तो एक बार यहाँ पे ज़रूर आइए, आप भी कृष्णमय हो जाएंगे। यहाँ आने के बाद कुछ अलग ही एक्सपीरियंस रहता है। मेरे साथ तो बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस था, तो यहाँ पे एक बार आप ज़रूर आइए। आप लोग जहाँ भी हैं खुश रहें, अपने बाल बच्चों के साथ अपने घर में स्वस्थ और प्रसन्न रहें। भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। इसी मनोकामना के साथ मैं मथुरा ब्लॉग समाप्त करती हूँ। आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग में। तब